डूबते हुए टाइटैनिक पर डिनर का टिकट कौन खरीदेगा? मुझे डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा सिचुएशन देखकर लगता है कि टाइटैनिक का कैप्टन बर्फानी तोदे यानी आइसबर्ग से टकराने के बाद भी रात के डिनर डांस के लिए सस्ती टिकट्स बेच रहा हो। फ्रेंच जनरल मिशेल याकोवलेव ने ट्रंप की पॉलिसी पर सख्त तनकीद की है। वो फ्रेंच फॉरेन लीजन का फॉर्मर कमांडर रह चुका है, एक ऐसी फोर्स जो दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री यूनिट्स में शुमार होती है। नेटो में भी वो 7 साल हाई लेवल पोजीशंस पर रहा। इस हफ्ते फ्रेंच चैनल एलसीआई ने उससे सवाल किया, क्या फ्रांस को ईरान के खिलाफ ट्रंप की जंग में शामिल होना चाहिए? याकोवलेव ने 5 वजहें बताईं। 1. ट्रंप को नेटो का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता। एक तरफ अमेरिका अपनी मर्जी की बॉम्बिंग कर रहा है और दूसरी तरफ यूरोप से कह रहा है कि फॉलो करो। ऐसा नहीं होता। अगर जंग जीतनी है तो एक यूनिफाइड नेटो ऑपरेशन होना चाहिए, एक कमांड चेन के साथ। 2. किसी को नहीं पता फाइनल गोल क्या है। हॉर्मुज खोलना ठीक, लेकिन रिजीम चेंज, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना, नेगोशिएशन। अमेरिकन्स को लिख कर देना होगा कि उनका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, वरना हम अंधेरे में नहीं कूदेंगे। 3. ट्वीट से जंग नहीं चलती। हर 2 मिनट में बदलने वाली बातों से इंटरनेशनल मिलिट्री कैंपेन नहीं चलाया जा सकता। और फिर वो तीखा जुमला। इसके लिए जरूरी है कि ट्रंप को खुद पता हो कि वो क्या चाहता है। 4. ट्रस्ट का क्राइसिस। ये वो आदमी है जिसने अफगानों को छोड़ा, कुर्द्स को छोड़ा, यूक्रेन को छोड़ा, कल हमें भी छोड़ देगा। 5. फाइनल नॉकआउट पंच। याकोवलेव कहता है, मैंने ये प्रिंसिपल अमेरिकन वॉर कॉलेज में सीखा। अगर तुम फेल हो रहे हो तो फेलियर को और स्ट्रांग मत करो, स्ट्रैटेजी चेंज करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रंप मिलिट्री रिस्क शेयर नहीं करना चाहता, वो पॉलिटिकल रिस्क शेयर करना चाहता है। यानी वो मदद नहीं मांग रहा, वो जिम्मेदारी बांटना चाहता है। फाइनल तशबीह, टाइटैनिक डूब रहा है, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और कैप्टन समझ रहा है कि अगर म्यूजिक बंद ना हो तो जहाज नहीं डूबेगा। मगर आइसबर्ग को म्यूजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, हिस्ट्री को धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता।